नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड में बदलापुर की सियासत जारी है। झारखंड में जहां एक तरफ ईडी का ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे समन पर भी ईडी ऑफिस नहीं गए। सोरेन का कहना है कि झारखंड सरकार के छवि को धूमिल करने के लिए साजिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। ईडी को भेजे पत्र में सोरेन ने आरोप लगाया कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। सोरेन के मुताबिक ईडी जानबूझकर समन भेज रही है ताकि लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को और झारखंड की जनता की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बाबूलाल मरांडी के बयान की सोरेन चोर है, सोरेन ने जमीन घोटाला किया है, इसलिए ईडी के समक्ष जाने से डर रहे हैं। इस बयान पर काके थाने पे एक आदिवासी व्यक्ति द्वारा मरांडी पर केस किया गया है। आवेदन में यह लिखा गया कि सूबे के मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी समाज के सदस्य हेमंत सोरेन के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग और टिप्पणी की गई है। तो लगातार देखा जा रहा है, सियासत गर्म है और एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है। तो झारखंड में एक तरफ जहां देखा जाए हेमंत सोरेन पर ईडी कार्रवाई कर रही है, वहीं अगर देखा जाए तो बाबूलाल मरांडी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं। केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है हेमंत सरकार। उनका कहना है कि झारखंड की जनता और झारखंड की चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा भी दर्ज की गई है। उनका कहना है कि लगातार बाबूलाल मरांडी, साथ ही साथ हेमंत सरकार यह भी कह रही है कि बाबूलाल मरांडी अपनी यात्रा फ्लॉप होने की वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं, बौखलाहट उनके अंदर दिखाई दे रही है। साथ ही यह बताया जा रहा है कि बीजेपी का कहना है कि बाबूलाल की जो यात्रा थी उसके मिशन को सक्सेस होते देखकर कांग्रेस डराई हुई है, हेमंत सरकार डराई हुई है। तो वार पलटवार का दौर लगातार जारी है कि इसके आरोपों में कितना दम, कौन सच झारखंड की सियासत इस वक्त बदलापुर में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ ईडी सीएम हेमंत सोरेन को न्योता भेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ हेमंत के राज में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, बाबूलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। झारखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होने के बाद राज्य में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा बाबूलाल को नसीहत दे रही है कि दिशोम गुरु पर बयानबाजी ना करें, अभी प्राथमिकी बाद में सड़कों पर आक्रोश दिखेगा। वहीं कांग्रेस कह रही है कि बाबूलाल संकल्प यात्रा के फ्लॉप होने से बौखलाए हुए हैं, उनकी जुबान बेकाबू हो रही है, जबकि बीजेपी वार कर रही ये कहते हुए इस संकल्प यात्रा की कामयाबी को देखकर हेमंत सरकार की सत्ता हिल गई है और तीन निशाने पर लगा है। कोई भी व्यक्ति हो, उसे ये अधिकार किसने दे दिया कि किसी के खिलाफ में, किसी के परिवार के खिलाफ में इस तरह का अभद्र टिप्पणी करे। इसलिए हम लोग चाहते हैं पुलिस प्रशासन में जो एफआईआर दर्ज किया गया है काके थाने में, और मैं समझता हूँ कि झारखंड के 24 जिलों में इस तरह के एफआईआर दर्ज किए गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे जिले में, 24 जिले में आक्रोश व्याप्त है और पुलिस को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बाबूलाल जी इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करके खबरों में बना रहना चाहते हैं, और अगर झारखंड के भगवान, झारखंड के मसीहा शिबू सोरेन के बारे अनर्गल प्रलाप करेंगे तो निश्चित रूप से झारखंडियों का कोप भाजन बनना पड़ेगा। अभी तो मुकदमे हो रहे हैं, अगर किसी इस तरह की हरकतों में की अति हो गई तो
फिर सड़कों पर लोग उतरेंगे। झारखंड की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें, मैं बाबूलाल जी को सलाह देना चाहता हूं। तो स्वाभाविक तौर पे अपने जुबान पे व्यक्ति को नियंत्रित रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए। और बाबूलाल जी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को स्थापित करने के लिए इतनी होड़ उनमें हो गई है कि वो अनगढ़ बयान इस राज्य के द्विसुम गुरु कहे जाने वाले गांधीवादी विचारधारा के को मानने वाले आदरणीय शिबू सोरेन के प्रति अगर आप गलत उच्चारण करते हो तो स्वाभाविक तौर पे इस प्रकार का मामला जो है दर्ज तो होगा ही। पहले विवेक मर जाता है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी सरकार के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। तभी इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर लातेहार, सिमडेगा, दुमका और रांची में अलग अलग जगहों पर 4 फर्जी मुकदमे करा दिए और संकल्प यात्रा को जो शानदार सफलता मिल रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वो लगता है तीर बिल्कुल निशाने में लगा है। तभी सरकार तिलमिलाकर फर्जी मुकदमे करा रही है। जहां एक तरफ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए दूसरा समन भेजकर 24 अगस्त को पहुंचने के लिए कहा जाता है, तो दूसरी तरफ बाबूलाल के खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होती है। खैर, गुरुवार को भी हुआ, सीएम हेमंत में ईडी नहीं गई मगर सीएम ऑफिस से डाकिया जरूर भेज दिया। आपको बता दें, झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ ये मुकदमा इसलिए दर्ज हुए क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ सोरेन परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, यानी सियासत झारखंड में गर्म है, पारा हाई है। अब देखना होगा कि इस सियासत का अंजाम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड में सियासी पारा हाई है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंत अमित जी, नेता बीजेपी के हमारे साथ हैं। स्वागत है अमित जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमिताभ ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमन सिंह जी, रमन सिंह आजाद जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। तीनों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है जुड़ने के लिए। सबसे पहले अनंत अमित जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। अनंत अमित जी, जिस प्रकार से देखा जाए लगातार हेमंत सरकार आप पर तमाम आरोप पड़ रही है। हेमंत सरकार का यह कहना है कि आप लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है। लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार द्वारा बार बार ईडी का गलत इस्तेमाल करके नोटिस भेजा जा रहा है। क्यों डरे हुए हैं आप हेमंत सरकार से? देखिए सुनील जी, न तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरे हुए हैं। मैं पूरी झारखंड की सरकार को एक लाइन में बयान देकर मैं पूरे इंडिया वॉइस के दर्शकों को बताना चाहता हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी सुप्रीम कोर्ट के शरण में, झारखंड के डीजीपी हाई कोर्ट की शरण में, झारखंड के गृह सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव ईडी के रडार पर, झारखंड के तत्कालीन सचिव, तत्कालीन रांची के डीसी होटवार जेल में। ये है झारखंड सरकार, वर्तमान की सरकार। अब हम आते हैं मुद्दों पर। यदि अगर हेमंत सोरेन जी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है या भ्रष्टाचार में कोई शामिल नहीं है, तो सुनील जी बार बार हम ये कह रहे हैं कि आपको किस बात का डर है? आप राज्य के मुखिया हैं, आप राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं। यदि कोई जांच एजेंसी को आपके ऊपर संदेह है, सरकार के ऊपर संदेह है और आपने किसी भी भ्रष्टाचार में आपकी सरकार और आप शामिल नहीं है, तो क्यों नहीं जाकर आप उनके समक्ष पेश होते हैं और अपनी बात रखते हैं? यानी कि आप नहीं जा रहे हैं, आप में डर बना हुआ है, यानी कि निश्चित तौर पे चोर के दारी में तिनके वाली बात आती है। आप निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से शामिल है। यदि आप जितना समय और सरकार का पैसा आप सुप्रीम कोर्ट में, वकीलों में और कोर्ट में आने जाने में खर्चा कर रहे हैं, अगर 3.25 करोड़ गरीब जनता की आपको चिंता होती तो आप ईडी के समक्ष पेश होते और अपना जवाब देते, जो भी प्रश्न पूछते। यदि आप शामिल नहीं है तो आपको डर किस बात का है? यानी कि कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता है, इसी वजह से आप डरे हुए हैं और कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। आज जिस तरीके से झारखंड में चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, विकास का मामला हो, सुनील जी, किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी प्रदेश के मुखिया के पास एक टीम होती है, वो टीम राज्य के विकास के लिए काम करती है। लेकिन आज हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के पास जो भी उनके टीम है, सारे टीम किस कार्य में लगे हुए हैं कि कैसे केंद्रीय एजेंसियों के रडार से बचा जाए, कैसे केंद्रीय एजेंसियों की जांच से बचा जाए। यानी कि पूरी राज्य की जो
व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से बचने में लगी हुई है, और ये राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जिस तरीके से आप प्रोमो में दिखा रहे थे, हमें भी ये जानकारी मिल रही है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर जिस तरीके से तमाम जिलों में एफआईआर की बातें आ रही है, अब ये भी बातें आ रही कि 24 जिला में 24 जिला में एफआईआर किए जाएंगे, यानी कि निश्चित तौर पे बाबूलाल जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और संकल्प यात्रा से वर्तमान सरकार घबरा गई है। लेकिन अनंत अमित जी लगातार हेमंत सरकार की तरफ से यही कहना है कि बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन के पूरे परिवार के प्रति अभद्र टिप्पणी की है। देखिए सुनील जी, क्या ये ठीक है किसी सीएम के परिवार के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी करना? देखिए सुनील जी, बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं और उनके व्यवहार से पूरी 3.25 करोड़ जनता जानती है कि उनका व्यवहार कैसा है। और हमारे कार्यकर्ता और हमारे पार्टी के नेताओं में इस तरह की शिक्षा और व्यवस्था दी जाती है कि हम तो अभद्र व्यवहार की कल्पना। आदिवासी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया आदिवासी ने खुद एफआईआर दर्ज किया। सर सुनील जी, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि आदिवासी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात तो मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि माननीय शिबू सोरेन जी को पहली बार जेल किसने भेजा? एक कांग्रेस की सरकार ने भेजा। पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किसने लगाए? कांग्रेस ने लगाए। सबसे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे आदिवासी नेताओं को किसने अपमानित किया? कांग्रेस सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने न उन्हें जेल भेजा, भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है सर, उन्हें अपमानित करने का काम किया। फिरोज जी, मेरी आवाज आपको आ रही है सर? फिरोज जी, आवाज आ रही है सर? अगर फिरोज जी मेरी आवाज आ रही है तो सवाल मेरा आपसे यही है कि लगातार बीजेपी यही सवाल उठा रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका अनंत अमित जी का कहना है, इसलिए नहीं जा रहे, सरकारी पैसे का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये क्या झारखंड में देखा जाए, वो ईडी की कार्रवाई का आप उन पर आरोप लगा रहे, वो ये कह रहे हैं कि बदले की भावना से लगातार झूठी एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। ये कैसा चल रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेता से, अनंत अमित जी से, और ये लोग आपके दो जन, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को बस एक ही दिख रहा है। अरे पहली बार 18 तारीख को डेट था ईडी का, माननीय मुख्यमंत्री को बुलाया गया तो नहीं कर पाए, कुछ कल 24 को तबियत खराब। फिरोज जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज को ठीक करवाते उसके बाद आपके पास हम आते हैं। हम जाते हैं रमन सिंह के पास। रमन सिंह जी, आवाज मेरी आ रही है आपको? रमन सिंह जी, किस प्रकार से आप देखते हैं, आप किसके साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, पहले तो जी आपको नमस्कार और आपके नमस्ते सर। राजनीति में राजनीतिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। राजनीति में एक दूसरे के प्रति गंभीर मतभेद हो सकते हैं, मतभेद होने भी चाहिए, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। पर कहीं से भी किसी के परिवार पर या व्यक्तिगत इस तरह की टिप्पणी कतई नहीं होनी चाहिए। और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने शिबू सोरेन जी के परिवार के लिए, जो झारखंड की जनता के लिए, झारखंड के गठन से लेकर आज तक जो परिवार हमेशा से आदिवासियों के हितों की आवाज को बुलंद करता रहा है, उस पूरे परिवार के लिए इस तरह की टिप्पणी करना शर्मनाक है, निंदनीय है। और रही बात ईडी की और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की, तो जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, शायद ही इतिहास में कभी इस तरह का दुरुपयोग हुआ हो। प्रत्येक राज्य में जो भी मुख्यमंत्री है, जो भी पक्ष के नेता है, जो भी पक्ष की पार्टियां कुछ भी अच्छा काम करने का प्रयास करती हैं, जो भी सरकारें अच्छा काम करने का प्रयास करती हैं, उन सरकारों को कहीं न कहीं अपने विकास के कार्यों से डिरेल करने के लिए ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग किया जाता है, ठीक वैसा ही आज झारखंड में जो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सरकार को और उनके मंत्रियों को इन एजेंसियों द्वारा परेशान किया जा रहा है, आगामी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि अब ईडी के जो चीफ हैं उनका कार्यकाल 15 सितंबर को खत्म हो रहा है। जी, यही शिकायत आम आदमी पार्टी को, गलत इस्तेमाल ईडी का।
चला ये रमन चली की जी बेला आम में आदमी पार्टी से हैं। सुनील जी क्षमा कीजिएगा, रमन जी आम आदमी पार्टी से हैं क्या? कौन? रमन जी? हाँ, रमन जी आम आदमी पार्टी से। ये इस देश की सबसे भ्रष्टम सरकार में से दिल्ली की सरकार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये भ्रष्टाचार पे खुद ही लिप्त है, दूसरे को क्या ज्ञान देंगे। जहां तक ये बात कर रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों की दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, सुनील जी मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं कि पूर्व की कांग्रेस की सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कांग्रेस की सरकार को लेकर कि आप सीबीआई को तोता की तरह प्रयोग न करें। लेकिन वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों से भारत में हमारी सरकार चल रही है, लेकिन एक भी ऐसा मुद्दा बता दीजिए जिसमें कि हमारी पार्टी की या हमारी सरकार की संलिप्तता हो। आप बार बार ये कहते रहे झारखंड में बीजेपी के लोगों के ऊपर आरोप नहीं लग रहे, उनकी जो घटना घटी बीजेपी के कई नेताओं क्या देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपके ईडी के जो चीफ हैं संजय मिश्रा जी के ऊपर हमारे भाजपा के लोग होते हैं, नरेंद्र मोदी जी का ये कार्यकाल को बढ़ाने को बिल्कुल से मना किया है। नहीं करेंगे चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो। मैं भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस के लिए काम करता हूं और कर रहा हूं। यही आपने लगातार 30 साल विस्तार दिए, क्या ऐसी वजह की अनंत जी, ऐसी क्या वजह थी? क्या संजय मिश्रा जी के अलावा देश में कोई मामले उनका भी कार्रवाई हो रही है? अब तो कोई ये नहीं कह सकता है, कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ बीजेपी के लोग ही इसमें शामिल होते हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है और हम तो स्वागत करते हैं। नहीं अनंत अमित जी लगातार आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का यही कहना है कि जिस राज्य, बता दीजिए जी बोलिए रमन जी, कुछ बोल रहे हैं आपसे। मैं अनंत जी से पूछना चाहता हूँ, आप 2 उदाहरण बता दीजिए जहाँ इनकी कार्रवाई भाजपा नेता के विरुद्ध चल रही है। आप महाराष्ट्र का उदाहरण हम देते हैं, हम आपको पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हैं, जिस जगह सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। अगर कोई भाजपा नेता भारतीय जनता पार्टी को, कोई विपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी को जिस समय ज्वाइन कर लेता है, शामिल हो जाता है, अनंत में जल्दी से अमिताभ जी के पास जाना, अनंत में जल्दी से आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आज दिल्ली की सरकार अपने शानदार आधी सरकार बेऊर यहाँ के जेलों में है। आज दिल्ली की जेलों में आधी सरकार, आपके 2 मंत्री जेल में हैं। आप क्या बोलेंगे आप भ्रष्टाचार पे? आप भ्रष्टाचार में बोलते हुए शर्म आती है, आप मतलब सुनने में भी हमें अफसोस हो रहा है। सुनील जी, हम जिस तरह से आप दुरुपयोग करके मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शानदार बना रहे थे, लेकिन आपने उसकी चिढ़न बस, आपने उसकी चिढ़ के कारण, क्योंकि आप सकारात्मक राजनीति नहीं कर सकते, इसलिए आपने जानबूझ के हमारे नेताओं को शोभा नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार पे बोले ये शोभा नहीं देता देश को, क्योंकि जान चुकी है आधी दिल्ली की आपकी सरकार जो है ना वो जेलों में है। इसी तरह के दुरुपयोग से आप बता दीजिए क्या मुद्दा था, क्या मामला है, आप बता दीजिए। मैं अनंत जी से पूछना चाहता हूँ, बताइए मनीष सिसोदिया जी किस जुर्म में जेल में है, बता दीजिए। मतलब बताइए अनंत जी किस जुर्म में जेल में है? यानी कि कोर्ट पे आपको विश्वास नहीं है? कोर्ट जिस दिन जमानत हुई, जिस दिन जमानत अंतरिम जमानत देने की बात हुई, उसी दिन हाई कोर्ट के जस्टिस का ट्रांसफर हो जाता है। ये कोर्ट चलाएंगे आप, इस तरह से कोर्ट चलाएंगे आप? आपको न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है? यानी कि न्यायिक प्रक्रिया पे, हमें भारत की न्यायिक प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरह से रोजी भाई आवाज आपको मिल रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, संवैधानिक संस्थाओं पे तो आपको विश्वास नहीं है। प्रत्येक नागरिक का जो विश्वास है वो इन संवैधानिक संस्थाओं से उठता जा रहा है। और ये जी अमित जल्दी से, अमित जी मुझे जाना है अमिताभ जी के पास, जल्दी से। जी सुनील जी, मैं ये कह रहा था बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से एक सेकंड अमित जी, फिरोज जी हमारे साथ आ गए हैं। 1 सेकंड अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा। फिरोज जी अपनी बातों को रखिए जल्दी से। बीजेपी का कहना है कि बदले की भावना से आप बाबूलाल मरांडी पर लगातार एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, आपको हार का डर सता रहा है। ईडी दफ्तर में क्यों नहीं जा रहे हेमंत सोरेन? चोर की दाढ़ी में तिनका, उनका यह कहना है। सुनील जी, मैं आज माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार के इशारे पर काम कर रही है तो झारखंड में जो बीजेपी के नेता उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे वो तो काम कर रही है। अमित जी जवाब दीजिए। अमित जी आज 24 को बुलाया, 27 को बुलाओ, लेकिन किसी भी परिवार अमित जी जल्दी से जवाब। एक गरीब का बेटा
अरे एक गरीब के बेटे को आपकी कांग्रेस पार्टी जेल में बीजेपी का नेता है, सोरेन जी को जेल में किसने भेजा? सब लोग पार्टी ने भेजा। टीपू सोरेन जी, साइमन मरांडी जी, राजेंद्र महतो जी के ऊपर मंडल जी किसने किया? कांग्रेस सरकार ने किया। काम किया। और फिरोज जी, आप लोग की जुबान से भ्रष्टाचार अजित पवार आगे अमित शाह सुनील जी की आवाज साफ नहीं आ रही है। बीजेपी वो आपकी सरकार पर तमाम आरोप पड़ रहे हैं। ठीक है, आवाज हम सही करने की कोशिश करेंगे, टीम हमारी लगी हुई है। अमिताभ जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? अगर अमिताभ जी मेरी आवाज आपको मिल रही है तो आपने सुन लिया होगा फिरोज जी को, आपने सुन लिया होगा अमित जी को, और आपने सुन लिया होगा रमन जी को। अब सवाल मेरा आपसे यह है कि आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? जिस प्रकार से देखा जा रहा है, वो केंद्र सरकार की आरोप लगा रही हैं, वो राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कौन सच्चा कौन झूठा, फ्यूचर में क्या देखा जाएगा? मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत ही बचकाना तरीके से हेमंत सोरेन और उनके लोग पेश आ रहे हैं। जिस मामले में 13-14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, है ना, रांची, सिमडेगा, जमशेदपुर, हजारीबाग, कहाँ सारे प्रमाण मिल रहे हैं तरह तरह के घपले में। हाँ, और केवल अधिकारी ही नहीं, इनके साथी बहुत करीबी व्यापारी और वो विधायक पंकज मिश्रा, सारे लोग इसमें एंगेज नजर आ रहे हैं। और पुख्ता प्रमाण के साथ जब ईडी बुला रही है तो वहाँ जाने में क्या दिक्कत है? आप खुद सरकार में हैं, सरकारी तौर तरीके का पालन करना चाहिए। आप क्या संदेश दे रहे हैं जनता को कि आपके ऊपर मामला दर्ज हो तो आप पुलिस के पास मत जाएं, राजनीतिक आरोप लगाने लगे एक दूसरे के ऊपर कि मुझे फंसाया जा रहा है। ये राजनीतिक दृष्टि से किया जा रहा है, होगा राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन आपराधिक मामला है तो दर्ज होगा, और आपराधिक मामला है तो जांच होगी। और अगर साबित हो पाए, क्योंकि कोर्ट का भी तो यहाँ है, जिस तरीके से घसीटा जा रहा है मामले को आप देखिए, तो सजा भी होनी चाहिए। क्या नेता और क्या जनता इस तरह के आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप अपनी जनता को, अपने नागरिकों को बहुत गलत संदेश दे रहे हैं। आप उन्हें समझा रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी एजेंसियों को घुमाया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। 10 सेकंड में बात रखिए फिरोज जी अपनी, जल्दी से। वरिष्ठ पत्रकार महोदय अमिताभ कुमार जी से और आनंद अमित जी, 3 प्रवक्ता है बीजेपी के बैठे हुए इसमें, मुझे लगता है, और हम अकेले गरीब आदमी पीछे बैठे हुए हैं, दोनों तरफ से तीसरा है। प्लीज सर ऐसे मत बोलिए, वो आम आदमी पार्टी से है रमन सिंह आम आदमी पार्टी से है नहीं, और अमिताभ जी को मैंने वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बुलाया है। ये आपके शब्द हो सकते हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार है हमारे लिए, आपके शब्द हो सकते हैं सर। मैं पत्रकार महोदय पूछना चाहता हूँ, खाली क्या भ्रष्टाचार जो है वो कांग्रेस में है, जेएमएम में है, आरजेडी में है, सीपीआई में है, सीपीएम में है, ममता अमिताभ जी बीजेपी के साथ थी तो बहुत अच्छी थी, मिलाई खा रहे थे बैठकर, रवि खा रहे थे। अमिताभ जी जल्दी से 10 सेकंड में बात को रखिए। बीजेपी के साथ ठीक है फिरोज जी। अमिताभ जी 10 सेकंड में अपनी बात को रखिए सर। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, क्या ऐसा कभी हुआ है कि कांग्रेस सरकार में रही हो और अपराधों के खिलाफ जांच नहीं हुआ हो? हमेशा हुआ है। क्यों नहीं जांच होगा? जो भी अपराध करेगा, गलत करेगा, पकड़ा जाएगा तो जांच होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कि आप सरकार में आ गए तो आपके खिलाफ कोई जांच नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस ने नहीं जांच कराई हुई है, कांग्रेस ने नहीं मामले दर्ज हुए हैं, और इस मामले में भी मेरे ख्याल से कांग्रेस ने ही शुरुआत की हुई है। क्यों आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं? आप सरकार में बैठने के बाद इस तरह की बातें करते हैं। चलिए सर, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। अनंत अमित जी आपका, फिरोज जी आपका, अमिताभ जी आपका और रमन सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल इस बार का बना हुआ है कि लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है, हेमंत सरकार ईडी को लेकर केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगा रही है, वहीं बाबूलाल मरांडी पर हुई कार्रवाई को लेकर बीजेपी हेमंत सरकार पर तमाम आरोप लगा रही है। अब किसके आरोपों में कितना दम, ये जनता बताएगी। अब देखना होगा भविष्य में क्या कुछ निकल कर आता है।
और फिलहाल पूछता है झारखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।